गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक जो है मैंने 1-2 दिन पहले आपको वीडियो दी थी वाक्य प्रकरण की। सबसे पहला उसमें जो है क्वेश्चन था आपका कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य जो है इसके कितने तत्व हैं। तो ये जो है मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले जो है समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से जो प्रकट होता है उस वाक्य के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है या राम दिल्ली जाएगा, तो ये जो है हमारे वाक्य को पूर्ण रूप से जो है बेटा प्रकट करते हैं। यानी कि एक वाक्य में कम से कम जो है 2 शब्द या 2 से अधिक जो है शब्द होने आवश्यक हैं, तभी जो है वो हमारा वाक्य बनता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक जो है शब्द उसमें होने चाहिए और कर्ता और क्रिया भी उसमें होने चाहिए। लेकिन वार्तालाप जैसे हम बात करते हैं, वार्तालाप की स्थिति में कभी कभी जो है एक शब्द भी पूरे वाक्य का काम कर जाता है। जैसे आप कहाँ जाओगे, तो दूसरे का जवाब होगा दिल्ली। तो यानी कि एक वाक्य में ही उसका सारा आंसर हो गया कि वो दिल्ली जाएगा। उसने ये नहीं कहा मैं कल दिल्ली जाऊँगा। तो वाक्य यानी कि एक कई बार जो है एक शब्द भी वाक्य को पूर्ण रूप से प्रकट कर देता है। फिर मैंने आपको बताया था वाक्य के कितने तत्व हैं। तो जैसे सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, संबंधी या जो है आसक्ति मैंने आपको बताया था, पद, क्रम और अन्य। अन्वय जो है इस तरीके से मैंने आपको ये कितने बताए थे बेटा, 6 तत्व बताए थे। वाक्य के जो हैं ये 6 तत्व हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, निकटता, पदक्रम और अन्य। तो कल जो है मैंने वीडियो में आपको बताया था अर्थ के आधार पर वाक्य, जैसे उद्गार वाक्य, उद्गारवाचक वाक्य होते हैं। तो उसके अंतर्गत आते हैं विस्मयबोधक शब्द आते हैं, हाय, छी छी, कितनी गंदगी वगैरह वगैरह जो है ये मैंने आपको कल डिटेल्स जो है बेटा बताई थी। और दूसरा बताया था विधिवाचक, तीसरा बताया था प्रश्नवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, यानी कि अर्थ के आधार पर जो है बेटा वाक्यों के 8 भेद मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले उद्गारवाचक वाक्य, सेकंड तो बेटा जैसे मैं आपको बता रही थी कि अर्थ के आधार पर जो है मैंने आपको वाक्य कराए थे। ये सबसे पहले करा था मैंने उद्गारवाचक वाक्य कि जिसमें जो है विस्मयबोधक, हाय, हर्ष, उल्लास आदि जो है वाक्य आते हैं। कि जैसे वाक्य छक्का मारा, छी छी कितनी गंदगी, तो हाय बेचारा मारा गया। तो इस तरीके के जो है उद्गारवाचक वाक्यों में आते हैं। सेकंड बताया था मैंने विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य में जो है आज्ञा या अनुमति का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का आप सभी को जो है मालूम होगा कि जो है प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जो है आप कल कहाँ गए थे, आप कल कहाँ गए थे। तो इस प्रकार के जो हैं प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आपका क्या नाम है, कल कौन आया था। तो ये कौन से हैं हमारे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से हैं बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य हैं ये हमारे।
नेक्स्ट जो है बताया था मैंने इच्छावाचक। इच्छावाचक में जिस वाक्य के द्वारा इच्छा, आशीष या स्तुति प्रकट हो उसे जो है हम इच्छावाचक क्या कहते हैं, इच्छावाचक कहते हैं। तो इसमें जैसे मुझे प्रथम आना है, मुझे जो है लक्ष्य प्राप्त करना है, तो कोई भी लक्ष्य होता है उसकी इच्छा बनी होती है अपने मन में, तो वो प्राप्त करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक। फिर जो है मैंने बताया था विधानवाचक। विधानवाचक के अंतर्गत जो है हमारा आता है जिस वाक्य में कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है तो उसे जो है हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जो है मैं कल 9 बजे दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें जो है एक निश्चित हमने समय दिया है कि हम जो हैं कल 9 बजे दिल्ली जाएंगे। या कोई 6 बजे आने वाला है, यानी कि 6 बजे जो है राष्ट्रपिता जो है संबोधन करेंगे, राष्ट्रपति जी जो हैं वो जनता को संबोधन करेंगे। तो ये क्या था हमारा, यानी कि विधानवाचक जिसमें कोई निश्चित सूचना मिलती है। नेक्स्ट है हमारा नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध होता है, यानी कि नहीं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, यानी कि इसमें जो है सभी सेंटेंस में क्या है बेटा, नकारात्मक है, यानी कि नहीं का इसमें जो है प्रयोग किया गया है। फिर आता है हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक में मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में विधान किसी शर्त की पूर्ति के बाद हो अथवा जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक कहते हैं। इसमें संकेतार्थी वृत्ति का भी प्रयोग होता है, जैसे वह जाएगा तो मैं जाऊंगा। जैसे अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते। तो अब जो है मैं आपको करवाऊंगी रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य। सबसे पहले जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है जी। जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये उतारिएगा, फिर मैं इसको आपको डेफिनेशंस समझाती हूँ।
वाक्य। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये आया। तो हम क्या कहेंगे, रचना के आधार पर जो है बेटा वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। फिर सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि नंबर 1 सरल वाक्य। सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और जो है बेटा एक ही जो है समापिका क्रिया होती है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही समापिका क्रिया होती है। इसमें कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया और क्रिया विशेषण में से कुछ घटकों का प्रयोग होता है। जैसे नकुल हंसता है, रजत रुचि का छोटा भाई है। तो यानी कि इसमें जो है एक कर्ता, एक क्रिया और जो है विधेय और जो है उद्देश्य। तो इसमें जो है हम क्या कहते हैं, इसे हम सरल वाक्य कहते हैं, यानी कि सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य होता है। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा मिले हुए होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती। तो इसमें जो है परंतु यानी कि योजक आ गया है, और जबकि सरल वाक्य में वो जो है वाक्य स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि नकुल हंसता है। सरल वाक्य कैसे होगा हमारा, नकुल हंसता है। और अगर इसी सेंटेंस को हम संयुक्त में लेंगे, नकुल हंसता है लेकिन सहदेव, नकुल हंसता है लेकिन सहदेव जो है तालियां बजाता है। तो इसमें जो है 2 यानी कि कर्ता हो गए काम के करने वाले, और लेकिन जो शब्द आया है इसमें लिए योजक शब्द है। क्या है ये, योजक शब्द है, यानी कि एक वाक्य में 2 वाक्य बन गए हैं। तो संयुक्त यानी कि जब इकट्ठा 2 सेंटेंस वाक्य आ जाते हैं तो उसको जो है बेटा हम क्या कहते हैं, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। सेकंड जो है आपका मिश्र वाक्य, कि मिश्र वाक्य जो है किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी कि उसके ऊपर आश्रित। तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। पीने का मतलब है स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य की समुच्चय बोधक या योजक शब्द मनुष्य स्वस्थ बने, यानी कि आश्रित उपवाक्य। तो जब बाघ और शिकारी घात लगाकर निकलते हैं तब उनकी शक्ल देखने लायक होती है। तो इसमें जो है मिश्र वाक्य हम इसको कह सकते हैं। राकेश बोला कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। यहाँ
जो मैं लखनऊ जा रहा हूँ उपवाक्य यानी कि प्रधान उपवाक्य राकेश बोला कि क्रिया के कर्म के रूप में जो है प्रयुक्त होता है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य होती है। क्या होती है? यह संज्ञा जो है वाक्य होती है। तो इसको जो है हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य बेटा आप समझ गए हों कि खाने पीने का मतलब कि मनुष्य स्वस्थ बने। मिश्र वाक्य का उदाहरण भी मैं लिख देती हूँ। खाने पीने का मतलब कि मनुष्य स्वस्थ बने। खाने पीने का मतलब कि मनुष्य स्वस्थ बने। ये हमारा मिश्रित वाक्य का जो है बेटा उदाहरण है। तो आप ये उदाहरण अवश्य पढ़ेंगे, उतारेंगे। वेरी नाइस। तो ये बताया बेटा मैंने आज आपको 9th क्लास में लेसन 5 वाक्य प्रकरण रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर और इनके जो है डेफिनेशंस उदाहरण तो ये मैंने आपको करा दिए हैं। तो सभी बच्चे जो हैं इनको कर लेंगे। तो जो है कल हम करेंगे यानी कि कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगी और आप जो है मुझे बताएंगे ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। इसके बारे में आप कल मुझे बताएंगे। तो आप ये उतार लें। कल मैं बीच बीच में से जैसे मैंने आपको अर्थ के आधार पर बताए तो आप उसमें भी मेरे को बता सकते हैं ये कौन सा वाक्य है कि प्रश्नवाचक है और इच्छावाचक है कि विधानवाचक है कि नकारात्मक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य कौन सा वाक्य है। कल मैं आपके सामने कुछ प्रमुख उदाहरण रखूंगी। तो सभी बच्चे जो है बेटा वीडियो को अवश्य देखें जिससे कि जो है आपको कोई सिलेबस में परेशानी ना हो और आप जो है अपना पूर्ण रूप से सिलेबस कर सके। आज जो है 9th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे।